जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने सतीश सर ऑफिशियली में। यूपी होमगार्ड, यूपीपी और अन्य उपयोगी जो परीक्षाएं हैं आने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी तक यह पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हैं श्री अरविंदो, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। माने किस देश को जो है उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है जापान, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सीवी रमन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो वितरित का, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि राइट आंसर है स्टीम आयरन। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। तो यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो दंतेवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिराफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था। तो कानिकुब्ज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के एक वास्तुकार थे। तो हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन नंबर ए। मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य स्थापत्य कला शैली, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। तो 1981 से 1990, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75वां, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टूटी लावा मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1018 ईस्वी में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो राज्यपाल प्रतिहार, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो लक्ष्मण सेन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो
1995 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मापचा खम्बाम, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च यानी पद यात्रा की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो बांग्लादेश तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तारपा नृत्य एक लोक नृत्य है, कौन सा है? तो आपका जो है किस राज्य का है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दादरा एवं नगर हवेली, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, न्याउली किस राज्य की एक लोकगीत शैली है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो किस कारागार में, यानी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, युद्ध बुद्ध ने सॉरी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लियो टाल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा QGST, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर तारिफ बाधा का उदाहरण है? तो कोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो राज्य उत्पाद शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साइबर आतंकवाद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कोयला का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यह एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो क्या है, यानी कि जीउस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, यानी इसी का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल सबसे फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया यानी त्वचा कैंसर का कारण है? तो ओजोन अवक्षय, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? तो ये जो है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास नदी है, इसका बोला है कि इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का विपास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल खाद्य मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल जो है यह लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो धातु का इनेमल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा स्मिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैब्राडोर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? तो 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है? यानी कि आपका जो है वैधानिक तरलता अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है?
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वां, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को संरक्षण दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती, यानी रेड शर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैफीन उपस्थित रहता है? तो उपस्थित किसमें रहता है? चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसमें किया जाता है, किससे किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंकोना की छाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि बंदरगाह है, इधर देश है, इधर कह रहा है कि जो है राट डरम राट रडम या नीदरलैंड, जैसे इगाकी चीन, मांटवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसमें से आपको कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इगाकी चीन, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ताती पका तेल शोधनशाला अवस्थित है? यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की जो कुल संख्या है 11 है, यानी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो इसका जो है साक्षी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पूस की रात कहानी के रचयिता हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रेम और रोम किसके प्रकार हैं? रेम और रोम किसके प्रकार हैं? तो ये जो है मेमोरी के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कह रहा है यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? इसमें कह रहा है जो लीप वर्ष न हो, यानी कि लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो इसका जो दिन होगा सेम होगा आखिरी दिन, यानी कि शुक्रवार ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि x का अर्थ प्लस z का अर्थ भाग y का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आप जो है इसमें आप साइन रख करके इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 तो x माइनस 1/x का मान बताइए। अगर हम कहें कि x की वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक एक यानी कि एक एक 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 तो 1/1 यानी 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। नेक्स्ट है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है तो उस आदमी की गति कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गंगा रिवर डॉल्फिन डे 2025 कब मनाया गया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आसियान समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो पूरा हुए। धन्यवाद।